इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके। वज़ीर आज़म का SCO प्लस समिट से खिताब के दौरान फलस्तीन में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। कहा, आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मजालिम का नोटिस लिया। फलस्तीन में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। किसी को भी मीडिया समेत किसी को भी किसी की इज्जत उछालने की, किसी की पगड़ी उछालने की, किसी पे तोहमत लगाने की बगैर सबूत के इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए कानून नहीं है, ये कल जो भी इस कुर्सी पे भी बैठा होगा और जो आपकी जगह होगा, जो इनकी जगह होगा, जो भी होगा, ये कानून उसके लिए भी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मीडिया को समझा दिया। कहती हैं, हद तक इज्जत कानून में मीडिया का एहतराम है, लेकिन वो झूठ बोले और पकड़े ना जाएं, ये नहीं होगा। किसी की पगड़ी उछालने, तोहमत लगाने की बगैर सबूत इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर बदनीयत से इल्जाम लगाया तो झूठ बोला तो उसकी सजा मिलेगी। हर मौजे मुआशरे में ये कानून है, सिर्फ जुबान हिलाकर किसी की इज्जत को आप दागदार नहीं कर सकते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। ट्रिब्यूनल के मामले पर इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आईनी इदारे आपस में लड़ेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अदालत ने PTI उम्मीदवार का चीफ जस्टिस पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, क्यों ना नियाजुल्लाह नियाजी का केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा दें। अदालत बहुत एक्सीडलाइज हो चुकी है, तजलील का सिलसिला बंद करना होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को 6 जुलाई को जलसा करने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान वकील शुएब शाहीन ने कहा कि हमें जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि चलें, आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटे में ही लोगों को निकाल लेंगे। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल एक बार फिर गिरफ्तार। आमिर मुगल को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमा बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर फट पड़े। उमर अयूब ने कहा कि अडियाला जेल इंतजामिया को कहीं और से अहकामात आ रहे हैं। शिबली फराज ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कहा, PDM जमात में तकसीम की साजिश कर रही है। पार्टी में समझदार लोग चाहते हैं जमात भी चले, जवान लोग कहते हैं पहले साबिक वज़ीर आज़म को निकालो। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें। बुशरा बीवी के साबिक शौहर खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अपीलों पर फैसले के लिए 1 माह की मोहलत की पाबंदी खत्म करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 माह में फैसला देने के अहकाम दिए। अलहदगी से कबल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी अरशद जमील की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शादी के दौरान दिए गए तहाइफ बीवी की जाती मिल्कियत बन जाते हैं। पाकिस्तान ने गजा से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल तलबा को पाकिस्तान में तालीम मुकम्मल करने की इजाज़त दे दी। तर्जुमान महकमा खारजा के मुताबिक 20 से 30 के बैचेस में फ़लस्तीनी तलबा जल्द पाकिस्तान मेडिकल कॉलेजेस को ज्वाइन करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की मशावरत से फ़लस्तीनी तलबा को इजाज़त दी। जो लोग मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, उनसे कैसे मुज़ाकरात किए जाएं। आज़ादी के नाम पर गरीब बलोच नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। मासूम लोगों को निशाना बनाना कौन सी आज़ादी की जंग है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं, भारतीय ईमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दहशतगर्द तंजीमें सिक्योरिटी फोर्सेज और कौमी तंसीबात पर हमले कर रही हैं। हर पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध विजन पर ब्रीफिंग में बोले, हमने नारा लगाया था थर बदलेगा पाकिस्तान। सिंध हुकूमत ने थर की तरक्की के लिए एयरपोर्ट बनाया, फाउंडेशन बनाई, अस्पताल बनाया, टेक्निकल तालीम शुरू की, यूनिवर्सिटी बन रही है।
थर में पिकनिक स्पॉट भी बनाया गया। सिंध के बराबर माइनिंग कोई सूबा नहीं कर रहा। वजीर आला पंजाब के इकदाम से आटे की कीमतों में कमी आई। गलत आदादो शुमार पेश करने और आटे की बढ़ती कीमत पर महकमा खुराक के 3-4 लोगों को मुअत्तल किया गया। 20 किलो के थैले की कीमत में 80 रुपए की कमी आई। दीगर सूबों में हालात बेहतर नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एक मौसूफ कह रहे थे मरियम नवाज रोज प्रोग्राम शुरू कर देती हैं। प्रोग्राम वो शुरू करता है जो होमवर्क करके आता है। हमें लेक्चर देने वाले दीगर सूबों की कारकर्दगी पर भी नजर रखें। शर्जील इनाम मेमन साहब से कहिएगा कि अकेले में दिल पे हाथ रख के बताएं वो भी चाहते हैं या नहीं चाहते। सियासत मेरा काम नहीं है। मैं सभी जमातों का गवर्नर हूँ और मैं चाहता भी नहीं कि कोई एक जमात मेरे लिए ज़्यादा आवाज़ उठाए। क्या वाकई में चला जाऊं? शर्जील मेमन को दिल पर हाथ रखकर जवाब देने का मशवरा। गवर्नर सिंह बोले, जब तक शर्जील मेमन है मैं कहीं नहीं जा रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान से पीपल्स पार्टी के दोस्तों की दिल आजारी हुई। खालिद भाई से बात करूंगा। तमाम शराइत मानने के बावजूद भी IMF का डू मोर का मुतालबा बरकरार। 1.774 ट्रिलियन के भारी टैक्सेस का निफाज भी IMF को कायल करने में नाकाम। 12.97 ट्रिलियन FBR का सालाना आमदन का टारगेट मौजूदा बजट इकदाम के साथ पूरा नहीं हो पाएगा। IMF का एतराज। फरीकैन में फाइनेंस एक्ट 2024-25 में मंजूर इकदाम के तखमीने पर भी इख्तलाफात। अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफा। विफाकी काबीना ने नेपरा की समरी की मंजूरी दे दी। विफाकी हुकूमत की यूनिफॉर्म टैरिफ चार्ज करने की दरख्वास्त नेपरा को मौसूल। नेपरा ने दरख्वास्त पर 8 जुलाई को अवामी समाअत का फैसला कर लिया। पहले बिजनेस पर यलगा। सिबी में शहरियों का सबर जवाब दे गया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने दफ्तर के शीशे और दरवाजे तोड़ दिए। हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई ने गरीब से दाल भी छीन ली। कराची में दालों की कीमत में होश रुबा इजाफा। होलसेल मार्केट में दाल चना, दाल माश, दाल मूंग समेत दीगर दालों की कीमतों में 60 से 100 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड। पेशावर में आटा महंगा। एक हफ्ते के दौरान 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 1600 से 2000 रुपए तक पहुंच गई। एडवांस इनकम टैक्स के खिलाफ हड़ताल। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी। कल से मुल्क भर के 13,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए जाएंगे। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स आवेजा कर दिए गए। बाबर आजम को हटाना है या नहीं, फैसला साबिक क्रिकेटर्स करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने बता दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। टीम की सिलेक्शन में गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होगा। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट में वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली बताया। सबसे बड़ा टारगेट कौमी टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। जिस दिन मैं प्रेशर में आया बेहतर समझूंगा, घर चला जाऊं। कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड पर पुलिस और सफेद करोला में सवार मुलजिमान में फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आकर मां जाँ बहक और बेटी जख्मी। फायरिंग में मुलविस 4 पुलिस एहलकार जेर हिरासत लॉकअप कर दिया गया। रावलाकोट जेल से फरार 19 में से 2 खतरनाक कैदी गिरफ्तार। पुलिस का जंगल में ऑपरेशन। पकड़े गए कैदियों में सजाए मौत का कैदी उस्मान और फैजान शामिल। कार्रवाई में 3 एहलकार जख्मी। हरीपुर में खौफनाक हादसा। मुसाफिर वैन तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हुए। बस में सवार तमाम अफराद एक ही खानदान से थे। एबटाबाद में चोर आधा पुल ही ले उड़े। चोर गुलढोक पुल के लोहे के गार्डर और लोहे की रस्सी काट कर फरार। मकामी अफराद के मुताबिक 3 थानों के दरमियान हुदूद के तयन की जंग। पुल की चोरी का मुकदमा दर्ज न हो सका। पुल का रास्ता मुनक़ता होने से लोगों को परेशानी का सामना। अगले 5 साल किसका होगा बरतानिया पर राज। बरतानिया में आम इंतखाबात, वोटिंग जारी। हाउस ऑफ कॉमन की 650 नशिस्तों के लिए 4000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में।
5 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। माहिरीन के मुताबिक 14 साल से बरसर इक़्तिदार कंजर्वेटिव पार्टी को इस इलेक्शन में सख्त धचका लगेगा। ईरान में सदाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में वोटिंग कल होगी। सईद जलीली और मसूद पज़ेश्कियान में मुकाबला। फलस्तीन में सिहोनी बर्बरियत का सिलसिला ना थम सका। खान यूनिस में रिहायशी इमारतों और नसीर अस्पताल पर हमले। 52 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 37,953 हो गई। सिहोनी फौज और मज़ाहमतकारों में शदीद झड़पें। एक इजरायली फौजी मारा गया। जनीन के करीब फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद। ऑस्ट्रेलिया में फलस्तीन के हक में मुजाहिरा। ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट की इमारत पर फलस्तीन के हक में बैनर आवेजा कर दिए गए। सेहूनी हुकूमत ने मगरबी किनारे की ज़मीन पर कब्जे के सबसे बड़े मंसूबे की मंजूरी दे दी। वादी उर्दन में 12.7 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन पर सेहूनी बस्तियाँ कायम की जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने इसे गलत समत में एक कदम करार दे दिया। हिज़्बुल्लाह ने अपने कमांडर की शहादत का बदला ले लिया। शुमाली इजराइल पर 200 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। सिहोनियों पर खौफतारी। चिल्ड्रन एशियन गेम्स के रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। हसन अली भोला छा गए। किर्गिस्तान के रेसलर को शिकस्त। और बरतानिया की बेआसरा 6 टांगों वाली कुतिया को घर मिल गया। एक गुर्दे वाली एरियल नए मालिक के हवाले।